चलो बेटा, क्या पढ़ रहे थे हम? एनएलएम एंड फ्रिक्शन, सर्कुलर मोशन। आज बहुत सारे कॉमन टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं अपन। आज अपन बात करेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स। सर्कुलर मोशन याद है कि नहीं है? सुनो ध्यान से। हमने सर्कुलर मोशन में पढ़ा था सर्कुलर मोशन में जो एक अपने एक्सेलरेशन पढ़ा, एक तो रेडियल एक्सेलरेशन पढ़ा था और एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। दो तरह के एक्सेलरेशन पढ़े थे, ठीक है। तो एक जो सर्कुलर मोशन है तो चल रहा है, ये न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन है। ग्रेविटेशन नहीं बेटा, आज ग्रेविटेशन अभी चालू नहीं करेंगे, अभी तो बहुत सारा बाकी है। अभी तो इसमें बहुत सारा बाकी है। देख इधर, आज अपन बात करेंगे रेडियल या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के। क्वेश्चन किए थे इसके लास्ट टाइम, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के क्वेश्चन किए थे ना अपन ने। एक किया था या क्या और करते हैं? क्वेश्चन लिखो जरा, फिर क्वेश्चन करते हैं। लिखो जरा। अ पार्टिकल of mass 5 kg is moving in a circular path, of radius 3 centimeter with speed 15 meter per second. If its speed is increasing with 4 meter per second, then find number 1 tangential acceleration, number 2 radial acceleration and net acceleration। अगर किया था तो ये सबको आना चाहिए, अगर किया था तो आपको ये आना चाहिए। ट्राई इट आउट, ट्राई करो जरा। ऐसे नहीं बताए थे? अच्छा, नेट एक्सीलरेशन, अरे बेटा उन दोनों को कंबाइंड कर दे तो नेट एक्सीलरेशन आ जाएगा। तुमने एक चीज नहीं देखी इसमें ध्यान से ना,
ये सार्थक फ्रिक्शन नहीं बेटा, लास्ट क्लास में देख सर्कुलर मोशन पढ़ा था हमने। हाँ देखो इधर, इसमें जो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन है, ध्यान से देख इधर, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन दे रखा है यहां पर 4 मीटर पर सेकेंड पर सेकेंड। AT इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब होगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नहीं, अच्छा, और जो रेडियल एक्सीलरेशन है वो किससे निकालते हैं, देखो दूसरा, रेडियल और सेंट्रीपिटल। कैसे निकालते हैं अपन, ए रेडियल इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। वी कितना दे रखा है, स्पीड कितनी है 15, 15 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3, ये दे रखा है। v इज इक्वल टू 15 मीटर पर सेकेंड, r इज इक्वल टू 3 मीटर। मीटर है, ये सेंटीमीटर नहीं है, उलझ जाओगे नहीं तो ये देखो कितना हो गया, 15 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 3, ये 5 टाइम कट गया, 75 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही किया यहां तक। अब नेट एक्सीलरेशन, नेट एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू अंडर रूट AT स्क्वायर प्लस AR स्क्वायर। तो रूट ऑफ AT स्क्वायर का मतलब 4 स्क्वायर, AR का मतलब 75 का स्क्वायर। इसको सोल्व करके बताओ जरा क्या आ रहा है, इसको सोल्व करके बताओ। सेंटीमीटर में मीटर में कन्वर्ट कर दो उसको, मीटर में ही रखो बेटा, सेंटीमीटर में रखेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, मीटर में करो उसको। टेंजेंशियल एक्सीलरेशन दे रखा है ना बेटा, ये देख ये लिखा डायरेक्ट दे रखा है टेंजेंशियल, 4 मीटर पर सेकेंड, 2 बार पर सेकेंड लिखा है मैंने। आपने सोचा होगा सर 2 बार गलती से लिख दिया होगा आपने, 2 बार गलती से नहीं लिखा है, वो पर सेकेंड ही है, पर सेकेंड ही हो। ठीक है, रूट 5741, ठीक है, ठीक है, अच्छी बात है। कर लोगे ऐसा क्वेश्चन, अब एक करके बताना पड़ेगा, एक करके बताना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, अक्सर आता है। अ पार्टिकल ऑफ मास 3 kg, नेक्स्ट लिखो, पार्टिकल ऑफ मास 3 kg is moving in a circular path of radius, circular path of radius 45 meter with speed 5 meter per second, with speed 5 meter per second. If its speed is increasing with, if its speed is increasing with 2 meter per second, then find tangential acceleration, radial acceleration and, सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है बेटा, टफ नहीं है, आना चाहिए सबको। फाइंड करो, तीनों फॉर्मूले है तुम्हारे पास। टेंजेंशियल क्या होगा, रेडियल और सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन क्या होगा,
और नेट एक्सेलरेशन क्या होगा, और सबका आंसर सही आना चाहिए, सबका आंसर भी सही आना चाहिए बिल्कुल। दिनेश ने तो बोल दिया सीधा सीधा देख के, सर ये पकड़ो आंसर, 2 तो आ ही गया मेरा, है ना। देखो क्वेश्चन, देखो फटाफट देखो जरा। पर सेकेंड का मतलब हो गया बेटा उसकी स्पीड, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। पर सेकेंड का मतलब, हाँ पर सेकेंड का मतलब पर सेकेंड स्क्वायर ही होता है। गुड, चलो क्या था, 2 मीटर पर सेकेंड, तो ये क्या बन गया, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वेलोसिटी दे रखी है 5 मीटर पर सेकेंड, 5 स्क्वायर बाई 45, ये हो गया 5 5 जा 25 डिवाइडेड बाई 45, तो 5/9 आएगा। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दोनों को प्लेस कर दो, तो √2 स्क्वायर प्लस 5/9 स्क्वायर, दैट इज 4 + 25 डिवाइडेड बाई 9, 36 + 25/9, ठीक है। √61/9 या 1/3 √61 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो ये क्या है, अच्छा 5/9 है क्या, 81, 4 1 जा 4 और 4 8 जा 32, 5/9 है। अच्छा कितना है बेटा बोलो, ये सही किया गया। देखो 4 + 25/81, 4 1 जा 4, 4 8 जा 32, 25 4 5 9, 2 2 4, 349/9, यही है क्या, देखो हाँ सही है बिल्कुल। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो 1/3 √349 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यही आ रहा है सबका, वेरी गुड। चेक करो फटाफट, कर दिया बेटा, कर दिया, देखिए 9 ये 81, अच्छा यहां भी 81 क्या, वन बाई 9 √349, बहुत इंटेलिजेंट हो गए हो तुम तो। चलो ठीक है ठीक है, रूट में 349/9, अच्छा एक बार बताओ, आप लोगों ने कभी डिफरेंशिएशन पढ़ा है क्या, डिफरेंशिएशन कभी पढ़ा है क्या आप लोगों ने, नहीं। ओह, फिर तो आप बहुत सारे न्यूटन्स लॉज, फ्रिक्शन के सवाल नहीं कर सकते, अभी नहीं बताऊंगा अभी मैं, चलो कोई बात नहीं। डिफरेंशिएशन बेटा वो अलग से पढ़ाना पड़ेगा फिर, डिफरेंशिएशन के बहुत सारे सवाल हैं, न्यूटन्स लॉज ऑफ
मोशन और फ्रिक्शन के, वो फिर अभी नहीं करेंगे, जब डिफरेंशिएशन आप सीख जाओगे तब कराएंगे उसको, ठीक है। आज चलो थोड़ा एक और अलग से टॉपिक ले लेते हैं। मैंने आपको शूडो फोर्स पढ़ाया क्या? शूडो फोर्स किस किस को याद है? शूडो फोर्स पढ़ाया है ना, ये तो याद है सबको? ओके ओके, चलो आपको याद है क्या शूडो फोर्स पढ़ाया था? उसमें मैंने एक नाम लिया होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। उस समय एक वर्ड बोला होगा मैंने, सेंट्रीपिटल फोर्स। चालबाज फोर्स, फेक, दगाबाज, इमेजिनरी। अच्छा, आज शूडो, एक शूडो फोर्स होता है जिसको बोलते हैं अपन सेंट्रीपिटल फोर्स। सुनो ध्यान से, सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल, ये जो फोर्स होता है ये भी फेक फोर्स है। शूडो और फेक फोर्स, ठीक है, ये भी है। चलो ठीक है, अच्छी बात है, आज इसकी बात करेंगे अपन। देख, सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, इसको लिखते हैं अपन एफ सी इज इक्वल टू मास इंटू सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। मास एम हो गया, ये होता है वी स्क्वायर बाई आर, तो एफ सेंट्रीपिटल क्या आ गया? एम वी स्क्वायर बाई आर। ये सेंट्रीपिटल फोर्स है। ये डिफरेंट डिफरेंट चीजों में लगता है एफ सेंट्रीपिटल। एक और तरीका है इसको लिखने का, एक और तरीका है इसको लिखने का, वी और आर ओमेगा लिख सकता हूं इसको। देखो, v इज इक्वल टू आर ओमेगा लिख सकता हूं क्या? v क्या है? ठीक है, चलो, तो क्या एफ सी इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन आर, तो एम आर ओमेगा स्क्वायर। एक एफ सेंट्रीपिटल एम आर ओमेगा स्क्वायर भी होता है। सी सेंट्रीपिटल के लिए आया बेटा यहां पर, आर्या धीरे धीरे सीखोगे बेटा, टाइम लगेगा फिर सीखने में, ठीक है। अच्छा भाई, ठीक है। और ओमेगा क्या बोला था मैंने? देखो 2 पाई बाई टी बोला था, या ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ। टी क्या है? टी बताओ, व्हाट इज टी? व्हाट इज टी? टाइम पीरियड, टाइम नहीं, टाइम पीरियड, पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। यस, वेरी गुड। एंड व्हाट इज एफ? एफ इज फ्रीक्वेंसी, एफ इज फ्रीक्वेंसी। चलो, ठीक है। आज इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे अपन, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। लिखो जरा, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, a stone is attached, a stone is attached with a string, attached with the string and whirled in, whirled का मतलब जो घुमाने वाला whirled, whirled in horizontal circle, horizontal circle, ठीक है। मास ऑफ स्टोन इज 5 kg, रेडियस इज 2 मीटर, v is 3 मीटर पर सेकेंड। फाइंड सेंट्रीपिटल फोर्स, फाइंड सेंट्रीपिटल फोर्स। 1 सेकेंड आया हमें, फटाफट करो जरा इसको।
फाइंड सेंट्रीपिटल फोर्स। अभी ठहर जाओ, पहला क्वेश्चन है इसलिए तुमने फटाफट कर दिया, अभी बढ़िया क्वेश्चन आने वाले हैं। 100% सबका आंसर सही होगा। स्टोन है 5 kg, mv²/r सीधा सीधा लगाना है आपको, कोई दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। आंसर Fc is equal to mv²/r 5 into 3²/2 45/2 20.5 न्यूटन। चलो, ये तो था इसका फॉर्मूला बेस्ड सिंपल सा क्वेश्चन। नेक्स्ट लिखो जरा। A stone is attached. A stone is attached. A stone is attached मैं बोर्ड पे लिख देता हूं क्वेश्चन, कई सारे बच्चे लिख नहीं पाते हैं। स्टोन ऑफ, चलो मास में दे देता हूं, 2 kg each, attached with a string of length 5 मीटर, 5 मीटर को ज्यादा हो जाएगा, 0.5 मीटर, and whirled in horizontal circle with speed of 20 rpm 20 rpm। ठीक है। टेंशन इन द स्ट्रिंग इज, टेंशन इन द स्ट्रिंग इज, टेंशन इन द स्ट्रिंग इज। सुमित, मैंने क्वेश्चन पढ़ लिया। सेंट्रीपिटल टुवर्ड्स सेंटर होता है, सेंट्रीफ्यूगल आउटसाइड होता है। आर्य, ये आरपीएम बेटा मैंने बताया था रिवॉल्यूशन पर मिनट होता है। A stone of 2 kg is attached with a string of length 0.5 meter and whirled in horizontal circle with the speed of, speed कितना दिया मैंने, speed of 20 rpm। Find tension in the string। हार्ड नहीं है, काहेगा हार्ड है रे। यहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स विल बी प्रोवाइडेड बाय टेंशन फोर्स, ये लिख लेना। इन दिस केस सेंट्रीपिटल फोर्स will be provided by tension force। जब इस तरह का केस आएगा, हॉरिजॉन्टल सर्कल में कोई पार्टिकल घूम रहा है, उसको अपने स्ट्रिंग से बांध रखा है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स विल प्रोवाइडेड बाय स्ट्रिंग फोर्स, सॉरी टेंशन फोर्स। तो T इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहां पर,
एम वी स्क्वायर बाई आर, वी नहीं दे रखा है, या दूसरा फॉर्मूला बताया मैंने इसका, एम आर ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा भी नहीं दे रखा है, लेकिन ओमेगा आप निकाल सकते हो 2 पाई एफ से, ठीक है। पहले ओमेगा निकाल लो, 2 पाई एफ कितना है, 20 आरपीएम, 20/60 आरपीएस, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 से 3 टाइम, तो 2 पाई/3 रेडियन पर सेकेंड। ये तो याद है सबको बेटा वो, अरे देख इधर, ये स्टोन, ये रस्सी तो है जिससे बांध रखा है अपन ने, ठीक है, यही लेंथ है, ये जो लेंथ है ये आर है, ठीक है। तो यहां लिखेंगे अपन एम एल ओमेगा स्क्वायर, एम कितना है 2 kg, एल 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 0.5, और ये हो गया हमारा 2 पाई/3 स्क्वायर, तो 2 5 जा 10, 1 हो गया ये, 4 पाई स्क्वायर बाई 9, देखो सही है क्या, 4 पाई स्क्वायर बाई 9। देखो पाई स्क्वायर की वैल्यू होती है 10, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 10/9, 40/9, 9 4 जा 36.4। टेंशन का यूनिट क्या होता है नालायकों, न्यूटन। टेंशन का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। यस, चलो अच्छा है। नोटेड। बेटा यहां लोड नहीं है, टेंशन, यहां ऐसे घुमाया इसको, देख ऐसे, कहां गया हो, देख सुन, दिख रहा है क्या, देखो ये देखो, ऐसे दिख रहा है नहीं ये, इधर आगे दिखाता हूं मैं, देखिए हॉरिजॉन्टल सर्किल में ऐसे, लेंथ हाफ ना, अरे हाफ क्यों होगी, जहां पकड़ रहा है उसको डोरी को वहीं से तो घुमाएगा, तो रेडियस आल एल ही तो होगी बेटा। चलो अच्छा, अच्छा नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लिखो बेटा, a ball of mass, ball of mass 1 kg, ball of mass 1 kg is attached, ball of mass 1 kg is attached with a string of, with a string of length, of length, of length 1 meter, 1 meter, and whirled in horizontal circle, whirled in horizontal circle, horizontal circle with a speed of, with a speed of 120 rpm, 120 rpm, 120 rpm, लिख लिया, ओके। फाइंड टेंशन इन स्ट्रिंग, फाइंड
टेंशन इन स्ट्रिंग, टेंशन इन स्ट्रिंग। देखो आर बोल दो या एल बोल दो, 1 मीटर है, ठीक है। मास कितना है, 1 kg है। फ्रीक्वेंसी कितनी है, 120 आरपीएम। 120 आरपीएम को कन्वर्ट कर दो, 60 से डिवाइड करोगे तो ये आरपीएस हो गया। ठीक है, बाकी आगे आता है ये तुम्हें। सेंट्रीपिटल फोर्स विल बी प्रोवाइडेड बाय द टेंशन फोर्स, centripetal force will be provided by tension force। तो T is equal to mr ओमेगा स्क्वायर, m1 r1 ओमेगा 2 2 पाई इंटू 2 यानी कि 4 पाई, तो 4 पाई स्क्वायर 16 पाई स्क्वायर न्यूटन, या 16 इंटू 10 न्यूटन, 160 न्यूटन। किसका नहीं आया आप तो ईमानदारी से बता दो, मेरे को नहीं लगता किसी को नहीं आया होगा, सबको आ गया होगा। नाउ एवरीबॉडी नोज द आंसर, यस 160 न्यूटन। गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चल, इससे इजी कोई क्वेश्चन हो सकता है क्या? हैं, नीट में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। चलो देखो, नेक्स्ट लिखो। नेक्स्ट लिखो जरा। A particle of mass 100 gram is attached with a massless and inextensible string of length 80 सेंटीमीटर, ठीक है। Period of revolution is period of revolution of particle, period of revolution of particle is 3.14, period of revolution of particle is 3.14 second। find centripetal force, find centripetal force on particle। अब पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन दे रखा है ओमकार, कौन सा 10 कहां से आया रे? अरे पाई स्क्वायर की वैल्यू 10 होती है भाई, पाई स्क्वायर की वैल्यू 10 होती है। 3.14 को 3.14 से मल्टीप्लाई कर जरा, 10 आएगा। सेंट्रल पीटे कहां लिखा मैंने? सेंट्रीपीटल है यार,
सेंट्रीपिटल फोर्स ऑन पार्टिकल है। कितना आया? प्रिया देशमुख 32। चलो चेक इट आउट। सेंट्रीपिटल फोर्स निकालना है, F इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर होता है, लेकिन V गिवन नहीं है, कोई बात नहीं। V इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है, ओमेगा गिवन नहीं है, कोई बात नहीं। 2 पाई बाई टी होता है। F एम वी स्क्वायर बाई आर होता है, V नहीं है तो V को लिख सकते हो आप आर ओमेगा, ओमेगा भी नहीं है तो क्या हो जाएगा 2 पाई बाई टी, टी दे रखा है। गिवन डाटा क्या है तुम्हारे पास, देख टी इज इक्वल टू 3.1 सेकेंड, और क्या दे रखा है, मास दे रखा है 100 ग्राम। 100 ग्राम का मतलब क्या होगा 0.1 केजी, और लेंथ दे रखी 80 सेंटीमीटर। 80 सेंटीमीटर का मतलब क्या होगा 0.8 मीटर। प्लेस द वैल्यूज, यहां से ओमेगा निकाल लो, 2 इंटू पाई, टी इज इक्वल टू कितना दे रखा है 3.14, पाई से 3.14 को काट दो, 2 रेडियन पर सेकेंड। बुद्धि लगानी पड़ेगी थोड़ी सी। बुद्धि लगानी पड़ती है। आप ये मत सोचो कि ये कोई आपके लिए हलवा नहीं है कि सब दे दिया और उसको खा लिया हमने। पढ़ना पड़ता है। सुन जरा, यहां देखो सेंट्रीपिटल फोर्स पूछा, सेंट्रीपिटल फोर्स एम वी स्क्वायर बाई आर होता है। आर नहीं है लेकिन स्ट्रिंग की लेंथ दे रखी है, वो आर ही होगी। वी नहीं है, आर ओमेगा लिखेंगे। ओमेगा नहीं है, ओमेगा 2 पाई बाई टी होता है। प्लेस करो। अब तुम यहां पाई 3.14 को भी नहीं काट सको तो मैं क्या कर सकता हूं? चलो, व्हाट इज द आंसर? एफ इज इक्वल टू मास 0.1। ठीक है, चलो क्या बन गया अब ये, एफ इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर या एम एल ओमेगा स्क्वायर। व्हाट इज एम 0.1, व्हाट इज आर 0.8, व्हाट इज ओमेगा 2। कितना हो गए 0.1 इंटू 0.8 इंटू 2 2 जा 4, मल्टीप्लाई करो। थर्टी टू आ रहा है क्या? नहीं, अरे 0.32 आएगा ना। इस 0.16 कौन लिख रहा था ये? न्यूटन। लिखो। नेक्स्ट लिखो। फिर देखो मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, दिमाग लगाना, क्या गिवन है, क्या पूछना चाह रहा हूं। अभी मैंने तुमसे टेंशन पूछा था, लेकिन टेंशन कहां से आया था, सेंट्रीपिटल फोर्स से। देखो, अ कार
लिखो जरा, a car of mass 500 kg is running in a circular path of radius 30 meter with the speed of 108 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, फाइंड फ्रिक्शन फोर्स between road and tires of car। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो जरा और दिमाग लगाओ मैंने क्या दिया है यार, क्या पूछना चाह रहा हूं। स्पीड ऑफ कार इज आइडियल, 108 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आइडियल है। प्रिया जी क्वेश्चन पढ़िए बेटा पहले, यू विल गेट योर आंसर। A car of mass 500 kg is running in circular path of radius 30 meter with the speed 108 km per hour. Find the friction force between road and tires of car. ठीक है, चलो क्लू मैं दे देता हूं आपको। Centripetal force will be provided. Centripetal force will be provided by friction force। यहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स कौन देगा? फ्रिक्शन फोर्स। इसका मतलब फ्रिक्शन फोर्स क्या आ जाएगा? सेंट्रीपिटल फोर्स दैट इज mv²/r। टायर, अरे बिना फ्रिक्शन के गाड़ी चलती क्या? चल 500 kg, स्पीड है 108 किलोमीटर पर आवर, 5/18, 6 5 जा 30। R is what? 20 meter, 30 meter। $15,000 न्यूटन या 15 किलो न्यूटन। 15 किलो न्यूटन इज द आंसर। 15,000 न्यूटन और 15 किलो न्यूटन। यस, V इज 10, अरे बेटा 108 किलोमीटर पर आवर है, उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट नहीं करेगा क्या? ऐसे देख, स्पीड दे रखी है 108 किलोमीटर पर आवर। 108, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, 1 आवर में 60 × 60 सेकेंड। सोल्व कर इसको।
काट जरा, आ गया 30 मीटर पर सेकेंड। अरे नहीं 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 नहीं, ये फ्रिक्शन इज इन दिस केस सी डॉट एफ नहीं, वो सेंट्रीपिटल फोर्स है, कुछ भी मत कर ले। चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट लिखो, वन मोर क्वेश्चन लाइक दिस। अरे फ्रिक्शन अपोज करता है बेटा, तभी तो कार मूव कर पा रही है। स्मूथ रोड होगा तो कार मूव करेगी क्या? ठीक है, सुन ध्यान से। A car of mass 1000 kg is moving in a circular path of radius 20 मीटर, 20 मीटर नहीं, ज्यादा लिखना पड़ेगा ये, 80 मीटर, रेडियस 80 मीटर, with its maximum speed 180 किलोमीटर पर आवर। फाइंड फ्रिक्शन फोर्स between tires of car and road। होमवर्क में नहीं, अभी करना है, आलसियों। अभी करना है। रेडियस कितनी दी थी मैंने? 80 मीटर। स्पीड है 180 किलोमीटर पर आवर में कितने मीटर पर सेकेंड हो गए रे? 50 मीटर पर सेकेंड। ओके, फ्रिक्शन फोर्स mv स्क्वायर बाई आर 1000 इंटू 50 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 80। देखो ये आ रहा है क्या? अब ये काट सकते हो तुम यार, ठीक है? ठीक है, चलो बहुत है, कल पढ़ेंगे अपन। कल कार चलाना सीखेंगे, कार सर्कुलर रोड पर कार कैसे चलाई जाती है, ठीक है? कल कार चलाना सिखाऊंगा तुम्हें, कार चलाना सीखेंगे कल अपन, ठीक है?
कार चलाने का कंसेप्ट क्या होता है, अगर सर्कुलर रोड हो, कर्ड रोड हो, हिली रोड हो, उन पर कार कैसे चलती है वो सीखेंगे कल अपन। ओके चलो बाय बाय, बाय फॉर टुडे। स्ट्रेट रोड पे तो कोई भी चला लेगा, सर्कुलर रोड पे सिखाऊंगा मैं। सर्कुलर रोड पे कार चलाना सीखेंगे कल, ठीक है। चलो ओके बाय बाय। दैट इज द कॉमन कंसेप्ट ऑफ द फ्रिक्शन एंड सर्कुलर मोशन, एनएलएम, तीनों का कंबाइंड कंसेप्ट है। ओके बेटा बाय।